नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम कठोपनिषद इसका अगला भाग डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले भाग देख लीजिएगा जो भी वीडियोस हैं, क्योंकि बिना उसके ये समझ में नहीं आएगा। आपको पता है कि शास्त्रों की भाषा अलंकारिक है और अलंकारिक भाषा में इसका क्या मतलब है, जो कुछ भी कठोपनिषद में बताया गया है, वो योगियों के लिए, वो साधकों के लिए, वो उन लोगों के लिए जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन लोगों के लिए जो सत्य को जानना चाहते हैं, उस तत्व को जानना चाहते हैं जिससे ये पूरा संसार प्रकट हुआ है और जिसकी सत्ता इस पूरी सृष्टि में है, जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये अलंकारिक भाषा भी समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज बात समझ में नहीं आएगी, पकड़ में नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर जिन नचिकेता की बात की जा रही है, वो नचिकेता के रूप में तो एक बालक हैं, कहानी के लिए, कहानी के रूप में वो एक बालक हैं। लेकिन नचिकेता एक अग्नि है। हमारे भीतर जो एक अग्नि होती है, हमारे भीतर जो ओज होता है ना, वही अग्नि है और कुछ नहीं है। हमारा जो ओज है, ठीक है, जो ऑरा है, वही अग्नि है। जब तक वो अग्नि है तब तक हमारा ऑरा है, तब तक हम जीवित रहते हैं। जैसे ही ये अग्नि जल के समाप्त हो जाती है, वैसे ही हमारा ऑरा, हमारे प्राण सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। प्राण जैसे ही निकलते हैं वैसे ही ये अग्नि भी चली जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो याद रखने लायक वो ये है कि प्राण ही सब कुछ है। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक बाकी के सभी तत्व हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे ही प्राण निकलते हैं वैसे ही बाकी के सभी तत्व भी ऊपर उठना शुरू कर देते हैं और शरीर को छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो छोड़ करके चले जाते हैं। और इसके बारे में प्रश्नोपनिषद में भी बड़े डिटेल में इसकी व्याख्या की गई है। प्रश्नोपनिषद में एक प्रश्न के उत्तर में ये बताया गया है कि बहुत से जो तत्व हैं, जो 24 तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है, जिनको देवता कहा जाता है, वो सभी आपस में लड़ने लगे। कोई अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था तो कोई अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था। तो उसी में जो एक तत्व था जिसे प्राण कहते हैं, उसने उन सबको सबक सिखाया। वो आपस में लड़ रहे थे तब तक उसने चुपचाप अपने आप को ऊपर उठाया, शरीर से ऊपर उठाया। जैसे ही वो शरीर से ऊपर उठा, वैसे ही बाकी सभी तत्व अपने आप उसके साथ बिल्कुल असहाय और लाचार होकर के उसके साथ ही उठने लगे। यानी प्राणों के बंधन में ही ये सारे तत्व, ये सारे देवता बंधे हैं। बिना प्राणों के किसी देवता का कोई अस्तित्व नहीं है हमारे शरीर के भीतर। ठीक है? तो प्राण ही सब कुछ है। लेकिन उस प्राण के द्वारा जो हमारे शरीर का ओज है, जो हमारे शरीर की हर एक गतिविधि को चलाता है, जो जो चीज़ है, वो है अग्नि। ठीक है? बिना अग्नि के कुछ नहीं चल सकता। तो उस अग्नि का नाम नचिकेता है। जब वो अग्नि किस तरीके की हो? जब वो अग्नि इस तरीके की हो कि व्यक्ति ब्रह्म के बारे में जानने के लिए या फिर आत्म स्वरूप के बारे में जानने के लिए, अपने स्वरूप के बारे में जानने के लिए तैयार हो चुका हो। जब उसके मन में ये स्थिरता आ चुकी हो, जब वो इस स्थिति में हो कि वो योग में स्थित हो सकता है, वो योग कर सकता है, वो ट्यून हो सकता है उस ऊर्जा के साथ, तो उस स्थिति को कहा जाता है नचिकेत अग्नि। ठीक है? हमारा ऑरा नचिकेत ऑरा कहलाता है उस समय। ठीक है? और ये ऑरा क्या करता है, ये तैयारी शुरू कर देता है सत्य को जानने की। जब सत्य को जानने की तैयारी शुरू होती है और इस बात का पूरा विश्वास हो जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें पूर्णता नहीं है, उसमें पूर्ण रूप से कोई भी सुख नहीं है। तो उस स्थिति में इस संसार की हर चीज को, हर सुख को, हर वो चीज जो आनंद देती है इस संसार में, जो क्षणिक है, जो हमेशा के लिए नहीं है, उस चीज को मनुष्य नकारना शुरू करता है। तो ये स्थिति तभी होती है जब उसके भीतर जो अग्नि है, उस अग्नि का एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन एस्टेब्लिश हो जाए और वही स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन नचिकेता कहलाता है। इस स्थिति में होता क्या है कि वो बालक या वो व्यक्ति, हमारे आपके जैसे लोग, ये अपने आप से प्रश्न करना शुरू करते हैं कि क्या ये इच्छाएँ जो मैं कर रहा हूँ, ये करनी चाहिए मुझे? क्या इन इच्छाओं को इस प्रकार से मुझे भोगना चाहिए जिस तरह से हम इसमें लिप्त होकर के भोगते हैं, या फिर इन्हें केवल भोगना ही चाहिए, इनमें लिप्त नहीं होना चाहिए? किस तरह से इन्हें भोगना चाहिए? गायों वाली कहानी आपने सुनी होगी कि पिता जो है गायें दान कर रहे थे, बूढ़ी गायें दान कर रहे थे, जवान गायें दान नहीं कर रहे थे। तो जो जवान गायें हैं वो सब किसका रिप्रेजेंटेशन है? वो सारी की सारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन इच्छाओं का जो अभी भी पूरी हो सकती हैं, बुढ़ापे में भी पूरी हो सकती हैं। यानी उम्र के अनुसार आपके शरीर में जो क्षमता है, जो अग्नि है, जो ओज है, उसके अनुसार जिन इच्छाओं की पूर्ति अभी भी हो सकती है, अगर उन इच्छाओं को आपने त्यागा नहीं है, तो आप कोई सन्यासी नहीं हो रहे हैं, आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये है नचिकेता अग्नि का प्रभाव। हर बार मैं इस चीज़ को इसलिए बताता हूँ हर वीडियो में, ताकि अगर किसी ने पिछला वीडियो ना भी देखा हो, तो भी वो कनेक्ट हो जाए
कि बात क्या हो रही है। ठीक है? तो यम के पास पहुँच जाते हैं नचिकेता। इसका मतलब क्या है कि वो साधना करते हैं। हमारे यहाँ त्रिरात्रि साधना होती है। त्रिरात्रि साधना के बारे में आप पढ़ सकते हैं। त्रिरात्रि साधना वो साधना होती है जिसके अंतर्गत कुछ मंत्र, कुछ साधनाएँ की जाती हैं, ध्यान लगाया जाता है, कुछ आराधना की जाती है, जिसके बाद 3 रातों के बाद यानी 3 रातों की कठिन तपस्या के बाद ही आप अपनी एनर्जी को यानी आप अपने ऑरा को उस लेवल पे ट्यून कर पाते हो जहां पर मृत्यु यानी मृत्यु का रहस्य यानी वो तत्व जो मृत्यु कारक है, काल है जिसे कहते हैं, उस काल के जो मित्र हैं यम, यानी कि वो तत्व जो कि प्राणों को हरता है। इन सभी तत्वों को जो हमारे शरीर को चलाते हैं, इन सभी तत्वों को जो निकालने का काम करता है, जो खींचने का काम करता है, उस तत्व के बारे में आपको जानकारी मिलती है अगर आप यम की उपासना करते हैं। हर देवता की उपासना का यानी हर एनर्जी का या हर तत्व की उपासना का एक अलग तरीका है। उसी प्रकार से जो ये यम नाम की ऊर्जा है, जो हमारे शरीर से सभी तत्वों को निकालती है या प्राणों को निकालती है और उसके पीछे-पीछे बाकी सारी चीज़ें चली जाती हैं। उनको निकालने का जो काम करती है, उस ऊर्जा को यम कहते हैं। तो उस ऊर्जा को जानने का काम करने के लिए, उस ऊर्जा के साथ ट्यून होने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्र जो है वो ध्वनि ऊर्जाएँ होती हैं। हर एक तत्व जो इस नेचर में है, उसकी एक विशिष्ट आवृत्ति है क्योंकि वो भी क्या है, वो एक तरंग है। वो एक तरंग है, ठीक है? और तरंग है तो उसकी एक खास आवृत्ति है। तो हर तरंग की आवृत्ति से अपने आप को ट्यून करने के लिए एक विशेष प्रकार की ध्वनि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ध्वनि ऊर्जा की सहायता से आप उस तत्व से ट्यून होते हैं। तो 3 रातों तक उपासना की जाती है जब किसी देवता से ट्यून होना होता है, तो एक तरीका त्रिरात्र उपासना का है। तो वो 3 रातों की उपासना किसने की? नचिकेता ने की। तो नचिकेता ने जब 3 रातों तक उपासना की, तब जाकर के वो ट्यून हो पाया मृत्यु यानी यम नाम के तत्व से। इसी को कहा गया कि 3 दिनों तक उसने वेट किया, इंतज़ार किया यम के दरबार पे, यम के घर पर, ठीक है? अब जब यम के घर पर वो पहुँच गए तो बाकी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, 2 वरदान माँग लिए थे, चौथा वरदान जो है अपने आप यम ने दिया था कि जो ये अग्नि है, जो विशेष अग्नि है, यानी जो विशेष ऑरा है, राइट? वो अब किस नाम से जाना जाएगा? तुम्हारे सम्मान में मैं उसको नचिकेता अग्नि नाम देता हूँ। तो वहाँ से वो नचिकेता अग्नि के नाम से जाना गया। ठीक है? ये चौथा वरदान था, लेकिन तीसरा जो वरदान था वो बाकी था अभी। पहला, दूसरा पूरा कर दिया था, चौथा वरदान अपने आप से अपनी तरफ से दे दिया था और तीसरा वरदान अभी बाकी था। उस तीसरे वरदान में ये था कि नचिकेता ने ये कहा कि मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद होता क्या है? मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वो रहता है, आत्मा रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं रहती है। सत्य क्या है? तो यमराज उससे कहते हैं कि इस बारे में मत पूछो, क्योंकि ये बहुत कठिन है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, देवता भी इसमें गच्चा खा जाते हैं समझने में। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी। तो आगे नचिकेता क्या कहता है? आगे नचिकेता ये कहता है कि नहीं, मुझे वही वरदान चाहिए जो मैंने माँगा है, आप मुझे कुछ और माँगने को मत कहिए। आपने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है समझना, देवताओं के द्वारा भी समझना मुश्किल है। अब तो मुझे और इसे जानना है क्योंकि ये इतनी गूढ़ विद्या है, तो अब तो मेरा इसके प्रति और आकर्षण बढ़ गया है। आई एम अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स इट कि मुझे तो यही जानना है। तो ये बात जो है नचिकेता ने कही। किसको कही? यम को। तो यम ने अब देखा कि ये नचिकेता मानेगा नहीं, ठीक है? ये समझ नहीं रहा है, तो उन्होंने तरह-तरह के प्रलोभन दिए। अब इस बात को समझिएगा कि इन प्रलोभनों का यानी ये जो लालच दिए गए, इनका क्या मतलब है? सबसे पहला जो लालच दिया गया वो दिया गया लंबी आयु और समृद्धि। यम ने कहा कि 100 वर्ष से अधिक जीने वाले पुत्र-पौत्र ले लो, पशुधन ले लो, सोना ले लो, विशाल राज्य ले लो और जितने वर्षों तक खुद भी जीना चाहो उतने वर्षों तक जियो ताकि तुम इन सुखों का भोग कर सको, ये कहा। उसके बाद आता है भव्य भोग और अप्सराएँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें चाहिए और भी चीज़ें तो तुम सुंदर अप्सराएँ ले लो, ऐसी अप्सराएँ ले लो जिनके बारे में किसी ने ना सुना है, ना कोई जानता है। कि वो हम देवताओं की कृपा के बिना प्राप्त ही नहीं होती हैं, ठीक है? उन वो हम देवताओं की कृपा के बिना मिलती ही नहीं है। तुम वो अप्सराएँ हमसे ले लो। अजेय शक्ति और प्रसिद्धि, देवताओं जैसी शक्ति ले लो, उनके जैसी महानता ले लो और उनके जैसी अमर पहचान ले लो। ये सारे लालच उन्होंने दिए।
यम का उद्देश्य क्या था इन लालचों को देने का? उनका उद्देश्य ये था कि नचिकेता को सांसारिक सुखों में फंसाकर उसके ज्ञान के लक्ष्य से उसको भटका दिया जाए। वे ये भी कहते हैं कि मृत्यु का रहस्य समझना बहुत कठिन है, जो कि हमने पहले ही समझा। अब इसमें हुआ क्या? इसका मतलब क्या है? ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे यम के प्रलोभन, मृत्यु, लोक के आकर्षण ये जो दिए गए, इसका मतलब क्या है? जहाँ पे कर्सर मेरा घूम रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब एक साधक या एक योगी त्रिरात्रि उपासना के बाद यम के साथ यानी उस तत्व के साथ जब अपने आप को ट्यून कर लेता है, तो उसे रहस्य समझ में आने लगते हैं मृत्यु के। जब मृत्यु के रहस्य समझ में आने लगते हैं, तो वो किस रहस्य को जानने लगता है? वो उस रहस्य को जानने लगता है जो मृत्यु के उस पार है। यानी वो आध्यात्मिकता के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। वहां तक उसका पहुंचाव या उसकी पहुंच होने लगती है। और इससे होता क्या है? ये सब कुछ ना ऊर्जाओं का खेल है। अब आप नचिकेता से बाहर आ जाइए और अपने भीतर एक साधक के रूप में अपने आप को देखिए और आपके भीतर ये अनुभव कीजिए कि नचिकेता अग्नि जागृत हो चुकी है। आप एक ऐसे साधक हो चुके हैं जो कि अध्यात्म के उच्चतम बिंदु को प्राप्त करना चाहता है और आपने मृत्यु के रहस्य को जानना शुरू कर दिया है। जैसे ही आप मृत्यु के रहस्य को जानना शुरू कर देते हैं, उसकी तरफ पहुंचते हैं, राइट? जैसे ही वो अपने रहस्य खोलना शुरू करती है, मृत्यु नाम का तत्व जो है, जैसे ही अपने रहस्य खोलना शुरू करता है, वैसे ही क्या होता है, क्योंकि आप जो है संसार में थे, आप संसार की ओर भाग रहे थे, ठीक है? आपकी जो ऊर्जा है वो उस ऊर्जा की जो तरंग है वो संसार की ओर भाग रही थी। उसकी उसका जो मुख है वो संसार की ओर था। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है अब, इसमें क्या है? आपका मुख पराशक्ति की ओर है, परा की ओर है, परमात्मा की ओर है, उस परम तत्व की ओर है। तो जब एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट आगे भाग रही थी और आप उस एनर्जी को पीछे ले जाने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली एक धारा आगे बह रही है, दूसरी धारा जब पीछे बहने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा? घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? उस फ्रिक्शन की वजह से आपको तकलीफें होंगी और तकलीफें किस रूप में सामने आएँगी? तकलीफें इस रूप में सामने आएँगी कि आप तो चाह रहे थे कि आप मुक्त हो जाओ। आप तो चाह रहे थे कि आप जो है जो आध्यात्मिकता है, वो पालो। लेकिन होगा क्या? आपको सांसारिकता अपनी ओर खींचेगी। सांसारिकता में कौन-सी चीज़ें? आपके ध्यान में आएँगे अच्छे-अच्छे पकवान, आपके ध्यान में आएँगी सुंदर स्त्रियाँ। वही कहानी जो भगवान बुद्ध के साथ हुई थी। जब वो तपस्या में लीन थे, तो एक कहानी है उनकी कि मार नाम का एक राक्षस आता है। मार कोई और नहीं था, वो हमारे मन की जो वासनाएँ होती हैं ना, तृष्णाएँ, सुंदर स्त्री, सराएँ, सुंदर खाना, अच्छा भोजन, ठीक है? सुख, समृद्धि, हर वो चीज़ जो महल में मिला करती थी गौतम बुद्ध को, हर वो चीज़, जिस सुख का अनुभव उनके पास है, उन सभी सुखों की अनुभूति अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, ठीक है? अचानक से स्त्रियों में आकर्षण बढ़ने लगता है, अंदर से ही ऐसा लगता है जैसे कि मैं स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। ये सब होता है, ठीक है? ये सब होता है, इसमें शर्माने की बात नहीं है, इसको सँभालना पड़ता है। जो सँभाल नहीं पाता ना वही पोंगा पाखंडी बन जाता है और फिर ऐसे ही केस सामने आते हैं कि वो फलाने बाबा ने या फलाने तांत्रिक ने या फलाने साधक ने जो बहुत बड़े वो थे, उन्होंने जो है अपने आप को कहीं उलझा लिया है और वो कहीं सेक्स रैकेट में पकड़े गए हैं, राइट? या फिर वो कहीं पे रेप केस में पकड़े गए हैं। इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। तो इस बात से सावधान रहिए, गुरु की शरण में हमेशा रहिए, क्योंकि वही आपको बताएगा कि हाँ, यहाँ सावधान रहना है। यहाँ पर नचिकेता के माध्यम से आप ये समझिए, गौतम बुद्ध के माध्यम से भी आप ये समझिए कि जिस प्रकार से आप वापस अपने सत्य की ओर, अपने परम स्वरूप की ओर लौटते हैं, अपने वास्तविक रूप की ओर लौटते हैं, तो उस समय जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन क्या करता है? इसी रूप में सामने आता है। ये ले लो, वो ले लो, स्त्रियों का संग करो, कितना अच्छा खाते थे, जीभ से लार टपकने लगती है लिटरली, ये सब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लिटरली जीभ से लार टपकती है और लिटरली ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं जो कोई भी सुंदर स्त्री जो आपकी विसिनिटी में होगी, जो आपके आस-पास होगी, आप उसकी तरफ अचानक से आकर्षित हो जाएँगे। इतना ज़्यादा इसका असर होता है, जब आप इस स्थिति में होते हैं। इसको सँभाल के रखिए, गुरु की शरण में रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए। जब भी ये चीज़ें हों, तो तुरंत ही भक्ति को बढ़ा दीजिए। भक्ति यानी अपनी इंद्रियों को उस चीज़ में लगाना, जो ऑस्पिशियस है, जो पवित्र है, या फिर ऐसी चीज़ में लगा देना, जिस पर आपको विश्वास तो है ही, परमात्मा है, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि इस प्रोग्रेस में एक मॉडस ऑपरेंडी जो काम कर रही है फ्रिक्शन की, वो आपको खींचने लगती है। लेकिन आपका ईश्वर के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, जो भक्ति के रूप में है, उस भक्ति को आप बढ़ा दीजिए।
आप ईश्वर की लीलाएं पढ़ना शुरू कर दीजिए इस बीच में। आप महाभारत देखना शुरू कर दीजिए, आप रामायण देखना शुरू कर दीजिए, आप सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिए। अचानक से इन चीजों को बढ़ा दीजिए अगर आपको गुरु प्राप्त नहीं है तो। ठीक है, अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये खींचतान है। इस प्रकृति में आप प्रकृति की ओर खींचे जाते हो, लेकिन जब आप आध्यात्म की ओर जाते हो, नचिकेता अग्नि आपके भीतर जागृत होती है, तो आप उल्टी दिशा में, यानी असली दिशा में, परमात्मा की ओर चलना शुरू करते हो। चल रहे थे, आपकी डिफ़ॉल्ट जो गति है वो आगे की ओर थी, संसार की ओर थी, और अब आप उस गति को बदलना चाह रहे हो, पीछे की ओर ले जाना चाह रहे हो, तो धारा जिधर बह रही है उसके विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हो ना। तो जब विपरीत चलोगे तो फ्रिक्शन तो होगा, धक्का तो लगेगा, परेशानियाँ तो आएँगी, वही परेशानियाँ इन रूपों में आती हैं, आपको परेशान करती हैं। जीवन में छोटी-छोटी परेशानियाँ आने लगेंगी, हर कोई आपका अपमान करने लगेगा। ऑफ़िस में, घर में, बाहर कहीं भी कोई आपको पूछेगा नहीं, आपको अपमानित किया जाएगा बार-बार, आपको छोटा दिखाया जाएगा, तुम हो ही क्या? ऐसे करके कई बार आपको बातें सुननी पड़ेंगी। इन सब में आप सावधान रहिएगा, ठीक है? ये सब परेशान करती हैं क्योंकि हमारे अस्तित्व से जुड़ी, हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी बातें हैं, इसलिए हमें परेशान करने लगती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। गुस्सा आए, गुस्सा कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए कि ये सावधान रहने वाली चीज़ है। गुस्सा आ जाता है, आ जाने दीजिए, नहीं रोक पाते हो, तुम कोई योगी नहीं हो चुके हो। तुम अभी उस साधना पथ पर हो, इसलिए आता है तो लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है कि हाय राम! मुझे गुस्सा कैसे आ गया? स्वाभाविक है, आएगा, आने दो। बस उसे याद रखो कि आगे से प्रयास करना है कि ये मेरा शत्रु है, ये क्रोध मेरा शत्रु है। इसके लिए जो प्रयास करने हैं, चाहे वो भक्ति हो, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, उस रास्ते पर चलना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तो यहाँ पर यम ने जो लालच दिए उसका क्या मतलब है? एक साधक के लिए उसका मतलब ये है कि जब वो साधना में बहुत अधिक ऊँचाई तक पहुँचने लगता है, उस ऊँचाई तक पहुँचने लगता है कि वो रहस्यों को जानने लगे, उसके सामने मूल तत्व के प्रकट होने की बारी आने लगे, वो नज़दीक आने लगे, उसके साथ ट्यूनिंग का रास्ता खुलने लगे, तो उस केस में इस तरह के लालच या इस तरह की वासनाएँ मन में अपने आप आती हैं। अपने आप आती हैं, इस बात को याद रखिएगा, ये रोकती नहीं है। ये त्रिपुरा रहस्य में भी हमने समझा है, ये यहाँ पर भी बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है? इसलिए एक साधक की तरह जो आपका अ, उपनिषद हैं, इनको समझिए क्योंकि उपनिषदों का आखिरी उद्देश्य क्या है? उपनिषदों का आखिरी उद्देश्य भक्ति ही है। अंत में जाकर के शंकराचार्य ने भी भक्ति ही की थी, भगवान कृष्ण के रूप की। ठीक है? शंकराचार्य ने माता काली के रूप की भक्ति ही की थी। एक वो आता है ना शिव चालीसा, उसमें बताया जाता है ना, निष दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। तो आखिरी उद्देश्य यही है, आपको ये सब जान करके, इन सब चीज़ों को जानने के बाद आपको अपने आप को ठगा हुआ महसूस होगा। ये जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो में सुन रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं ना, ये सब सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि ज्ञान बढ़ रहा है। अगर आपको लग रहा है ज्ञान बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप अंत में ठगा हुआ महसूस करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, कुछ भ्रम था, कुछ ऐसा था जो मेरे भीतर था, अब वो छूट रहा है, जो कुछ मैं जानता था वो भी छूटा चला जा रहा है, अगर इस मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तब तो फ़ायदा होगा। लेकिन अंत में भी आप यही सोचेंगे, कि यार इतना चीज़ पढ़ने के बाद फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये होगा कि आप सत्य स्वरूप के स्वरूप को जान गए, यानी सत्य का स्वरूप कैसा है उसकी जानकारी आपको इन चीज़ों के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन उस तक पहुँचा कैसे जाए? उसके लिए भक्ति का ही सहारा आपको लेना पड़ेगा, ये है। तो असली उद्देश्य इन सभी तत्वों के माध्यम से जो कुछ उपनिषदों में बताए गए हैं, असली उद्देश्य ये है कि इन सभी के माध्यम से आप इस बात को जानें कि वो शिव है, वो शून्य है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ये आप जानें, ये उद्देश्य है। आपने निर्वाण शतकम अगर नहीं सुना है तो सुनिएगा, बड़ा अच्छा है निर्वाण शतकम। उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो एक उद्देश्य तो ये है कि आप उस शून्य तत्व को जानें, जिस शून्य तत्व की वजह से ये पूरी की पूरी सृष्टि और पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी काम कर रही है इस पूरे नेचर में। ठीक है? उसके बारे में ये सारी चीज़ें व्याख्या करती हैं, किस प्रकार से ये काम करती हैं, किस प्रकार से ये नचिकेता अग्नि काम करती है, ये सब आपका ऑरा है, ये किस प्रकार से काम करता है, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ के आगे बढ़ें और अब देखते हैं कि नचिकेता को जो ये लाभ प्रलोभन दिए गए, उसके बदले में नचिकेता ने क्या तर्क दिया। नचिकेता, भाई नचिकेता अग्नि अगर आपके अंदर वो ऑरा बन चुका है, तो निश्चित रूप से आप इस संसार की निस्सारता को जान चुके हैं। आप ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर जितने भी सुख-दुख हैं, ये सब क्षणिक हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पूर्ण बना सके। पूर्णता यहाँ पर प्राप्त की ही नहीं जा सकती।
ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये नचिकेता को इस बात का ज्ञान था। तो उसने ये बोला कि ये सभी चीज़ें जो आप मुझे देने को कह रहे हैं, ये तो कल को नष्ट होने वाली हैं। सारा जीवन चाहे कितना भी लंबा हो, वह अंततः वह अल्प ही है। धन जो आप मुझे देना चाहते हैं, कोई भी मनुष्य धन से संतुष्ट नहीं होता, धन उसे पूर्ण नहीं बना सकता। आज थोड़ा धन मिल गया या ज़्यादा धन मिल गया, तो कल और धन कमाने की इच्छा होगी। तो फिर मुझे धन का जो प्रलोभन आप दे रहे हैं, उसका क्या लाभ है? इंद्रिय सुखों की अस्थिरता, इंद्रिय सुख जो होते हैं, ये भी क्षणिक ही होते हैं, ये भी पूर्णता नहीं दे सकते। आज अगर कोई स्वादिष्ट भोजन कर लिया, जीभ को संतुष्ट कर लिया, तो क्या ये संतुष्टि परमानेंट है? नहीं है। अगली बार कुछ और खाने का मन करेगा या कुछ दिनों बाद फिर यही चीज़ खाने का मन करेगा। यानी यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं तो उस सत्य को जानना चाह रहा हूँ जो कि परमानेंट है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। ये स्वर्ग वो स्वर्ग नहीं है जिसके बारे में आप समझ रहे हैं। ये स्वर्ग वो स्वर्ग है जिसे गोलोक धाम या फिर जो परा ब्रह्म, जो पर ब्रह्म का धाम है, यानी जो वास्तविक ऊर्जा है, जो बीज के रूप में है, इस पूरी सृष्टि के बीज के रूप में है, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि वो सृष्टि के बीज के रूप में सारी चीजें जो सृष्टि में हैं, अच्छे बुरे का भाव, आनंद का भाव, वो सब कुछ उसी से उत्पन्न है। तो इसका मतलब ये है कि बीज के रूप में ये सारे आनंद, सारे सुख उसके भीतर बंद है। ठीक है? उसके भीतर ही स्थित हैं। तो उस भीतर स्थित ज्ञान की तरफ एक तत्व के रूप में, एक बीज के रूप में जाने की जो प्रक्रिया है, वो स्वर्ग तक जाने की, उस स्वर्ग तक, आखिरी स्वर्ग तक जाने की, यानी ट्यून होने की, उस परम ऊर्जा के साथ ट्यून होने की प्रक्रिया है, यानी निर्वाण, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, उसकी प्रक्रिया है। उसके बारे में वो जानना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे तो यही जानना है। सबसे बड़ा रहस्य जो मैं जानना चाह रहा हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं आत्मा नहीं रहती है। असली बात क्या है? ये राज खोलो, ये मेरे को बताओ। ऐसे टरकाओ मत। ठीक है? ये सारी बातें जो हमारे नचिकेता हैं, उन्होंने पूछी। ठीक है? तो उसमें उन्होंने यही सब बातें पूछ करके उनसे कहा कि यह जो अ, गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, यानी जिसमें बहुत ज्यादा गहराई है, जिसके उत्तर में, उससे अन्य कोई वर, उसके अलावा और कोई वर मैं नहीं मांगूंगा। ठीक है? लोग कहते हैं कि मरने के बाद वह रहता है या नहीं रहता, के बारे में जो भी विज्ञान है, जो भी आत्मा का निश्चित विज्ञान है, मुझे तो वही जानना है। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है कि नचिकेता की दृढ़ता, यानी जो साधक है, जब उसके भीतर नचिकेता अग्नि उत्पन्न हो गई, यानी उसका ऑरा ऐसा बन गया है कि वो संसार की निस्सारता को समझ गया है, यहाँ की अपूर्णता को समझ गया है, तो उसके बाद क्या होगा? उसको दृढ़ रहना होगा। अगर वो दृढ़ रहता है, विवेक और ज्ञान के प्रति अदम्य निष्ठा रखता है, तो उसे यम से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकारी बना देती है ये चीज। ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक मूल्य सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में निहित है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।